वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आज आपके लिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, और नंबर 3 है विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और नंबर 5 है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। ठीक, तो अब आपके लिए एक एक जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में समझाते हैं। तो सबसे पहले समझाते हैं आपके लिए संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। संयोजन अभिक्रियाएं तो समझ लीजिए जरा। संयोजन मतलब होता है जोड़ना। ठीक, पहले हमने एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर H2 है प्लस O2 है, एरो बनाएंगे बनेगा जल। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, दो H2O और O2, H2 और O2 दोनों को संयोग या जोड़ने के बाद क्या बना होगा, जल का निर्माण होगा। ठीक, तो यही बैलेंस नहीं है, बाद में कर दूंगा मैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी जल दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक के संयोग से जो उत्पाद का निर्माण होता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे कि परिभाषा में कहा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक के संयोग से जो उत्पाद का निर्माण होता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या था, एक H2 थी, ये भी गैस है, और O2 ये भी गैस है, दोनों को मिला के अपना एक जल के अणु का निर्माण हुआ। ठीक, तो यहाँ से क्या करते हैं, दो से बैलेंस कर लेते हैं पहले। तो दो O है, दो से O करेंगे। ठीक, अब एक 4 हो चुकी है हमारे पास, वो 2 हो चुकी है, तो दो से कर देंगे। ठीक, तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसका एक और लेते हैं, C है प्लस O2 है, एरो बनाएंगे तो यह होगा हमारा CO2। ठीक, तो क्या हुआ, यहाँ पर C प्लस O2 दोनों के जुड़ने से, ठीक, संयोग से क्या होना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे नंबर 2। नंबर 2 है आपका वियोजन अभिक्रिया। ठीक, पहले समझेंगे इसके एग्जाम्पल, CaOH का O2S। ठीक, इसका मिल जाएगा आपका CaO प्लस H2O। सही है, समझिएगा। जैसे का रिएक्शन दिया है तुम्हारा है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन मतलब होता है टूटना। ठीक है, कोई भी अभिक्रमक जब छोटे छोटे दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है तो वहां पर क्या होता है, वियोजन होता है। देखते हैं परिभाषा कि जब एक अभिकर्मक अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पादन में बट जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसा कि प्रभाषण दिया है, जब एक अभिकर्मक
अपक्रिया के बाद 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बढ़ जाता है उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब गर्म करते हैं इसके लिए तो क्या होता है, यह 2 भागों में बढ़ जाता है। क्या में CaO कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जल में। ठीक है, तो इस तरीका से क्या हुआ, यहाँ इसका क्या हुआ, वियोजन हो गया, अर्थात यह अलग अलग भागों में बढ़ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 3, क्या था वियोजन, और पढ़ेंगे विस्थापन। नंबर 3 है विस्थापन अपक्रिया। ठीक, और इसका एक दूसरा नाम है एकल विस्थापन। तो बताऊंगा कैसे होता है एकल विस्थापन, तो समझेंगे इसके लिए। वह अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक, देखिए जैसे Cu प्लस ZnSO4 एरो। ठीक, तो आपका जो बनेगा Zn ऐसे रहेगा प्लस CuSO4। ठीक है, तो क्या है, यहाँ से जो एक यौगिक है और यहाँ पर ये कॉपर है, ठीक है, इसके द्वारा यहाँ से Zn को विस्थापित करके ये अलग कर दिया गया है और यहाँ पर CuSO4 बन गया है। जैसा मैंने इसके लिए दिया है विस्थापन, अर्थात किसी भी यौगिक में से उसका जो परमाणु है वह वहां से हटाकर स्वयं उस जगह पर विस्थापित हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन कहते हैं विस्थापन। वही यहाँ पर हुआ है, कॉपर ने क्या किया, ZnSO4 में से Zn को यहाँ से निकाल दिया और खुद उसकी जगह पर जाके बैठ गया। ठीक है, यहाँ पर CuSO4 बन गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका विस्थापन हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा कि विस्थापन क्या होता है। तो ये इसमें केवल कॉपर ने इसका विस्थापन किया है, इसलिए इसके लिए क्या कहते हैं, एकल विस्थापन भी कहते हैं। अब नंबर 4 होगा द्विविस्थापन। नंबर 4 है द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, तो इसमें इसका नाम दिया है द्विविस्थापन। तो इसमें दोनों पदों का क्या होगा, आपस में फेरबदल होगा। जैसे देखेंगे वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें विस्थापन कहते हैं। ठीक, तो आयनों का, ठीक है, तो क्या होता है, इनमें जो भी यौगिक होते हैं उनके पास आयन होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे Na के पास प्लस है, Cl के पास माइनस है और यहाँ पर Ag के पास प्लस है और इसके पास माइनस है। तो क्या करेगा, यहाँ से Na के था क्या था, Na सोडियम है, इसके पास प्लस है, उसने किससे लिया, Ag से ले लिया। नो सॉरी, यहाँ पर क्या करेगा, जो Na है उससे लेगा, NO3 से लेगा और Ag है उससे लेगा, Cl से लेगा। तो मतलब तुम्हारा AgCl बन जाएगा, यानी कि तुम्हारा प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो दिया है कि वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो इसका जो Na था, ठीक है, ये किस पहुंच गया, NO3 पहुंच गया और ये Cl किससे मिल गया, Ag से मिल गया। ठीक है, आप पढ़ते हैं नंबर 4। नंबर 5 है उपचयन व अपचयन अपक्रिया। ठीक है, ये 2 क्रियाएं हैं। तो नंबर 1 है उपचयन, इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक है, तो इसका होता है, देखिए जरा, ऐसी अपक्रियाएं, ऐसी अपक्रिया जिनमें यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना या
हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निष्कासन। ठीक है, यदि कहीं पर भी तो ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर क्या था कि HCl और MnO2। ठीक है, तो यहाँ से क्या था, यहाँ जो H है, ठीक है, वो क्या हुई, Cl से निकल गई। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पर है, जैसे C है प्लस O2 एरो क्या बन जाएगा CO2। तो यहाँ से क्या हुआ, C में क्या गया, O जुड़ गया। तो दोनों देखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना, तो क्या होगा, C में क्या जुड़ गया, O जुड़ गया। ठीक है, या हाइड्रोजन का निष्कासन, तो इसमें देखिएगा HCl में से क्या हुआ, H बाहर निकली सब जल गया और केवल क्या हुआ, Cl2 बची। ठीक है, तो वो हमारा ये उपचयन या ऑक्सीकरण। ठीक है, तो नंबर 2 है आपका उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ है CuO प्लस H2, तो यहाँ बना आपका, यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकली जल गया और यहाँ पर कॉपर ये अलग रहेगा। तो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या बाहर निकल गई। यहाँ देखेंगे तो यहाँ था कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो देखेंगे यहाँ पर और जो O था, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ गई। ठीक है, तो आप लोग समझिए इसके लिए ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।